सामर्थ्य है। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत की आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे पता चले कैसे कैसे पापी इससे मुक्त हो जाते हैं, कैसे कैसे पापियों का पाप कटता है। आप कृपा करके ऐसी कोई कथा श्रवण करवाइए। तब श्री सनकादियों ने कहा कि तुंगभद्रा नदी के पास में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। समस्त वेदों में मर्मज्ञ विद्वान, इतना ज्ञान था कि द्वितीय भास्कर के समान उनको उपाधि दी जाती थी। जैसे कि ये जो उनको ऐसी उपाधि दी जाती थी जैसे वो सूर्य के समान ज्ञानी हैं, दूसरे सूर्य हैं। ज्ञान के जैसे सूर्य का जो प्रकाश है ना, उतना उनके पास ज्ञान है। तो उनके यहाँ पर क्या दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ पर एक गाय थी, उसको भी कभी बच्चा बछड़ा हुआ ही नहीं था, बाज थी। तो एक बार क्या हुआ कि आत्मदेव जी जाकर के एक जंगल में गए और बड़े उदास मन से वहां पर बैठ करके रोने लगे। और रोने लगे, वहां से होकर के एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा ने सोचा कि शायद कोई भगवान को याद करके रो रहा होगा, उसका कोई मार्गदर्शन करता हूँ। तो महात्मा ने उसके समक्ष पहुंचे, कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है। आत्मदेव जी ने कहा कि बस वैसे तो मेरे पास में सब कुछ है, धन संपत्ति पैसा ऐश्वर्य सब कुछ है, परंतु महाराज मुझे कोई संतान नहीं है। बस एक ही कष्ट है मेरी जिंदगी में कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर के महात्मा तो बड़ी जोर से हंसे। अरे पंडित जी, हमें तो लगा कि आप भगवान को याद करके रो रहे हैं, लेकिन आप तो बच्चे की याद में बिलख रहे हैं। अरे बच्चे, संतान के सुख से कोई सुखी रहा है क्या? आपको पता है कि अभी आप बच्चा मांग रहे हो, आपका बच्चा किस प्रकार का निकलेगा बड़ा होके? पंडित जी को बड़ी बुरी लगी ये बात। पंडित जी बड़े क्रोध में आए और बोले, अरे आप बाबा बैरागियों को क्या पता होता है कि संतान का क्या सुख होता है। और अपना सिर एक जो पेड़ था, पेड़ के जिस पेड़ के पास में बैठ करके रो रहे थे, उस पेड़ में अपना सिर मारा तो सिर में से खून निकलने लगा। महात्मा ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, मर जाओगे भैया। पंडित जी कहने लगे कि मरने ही तो आए हैं, ऐसी जिंदगी से ज्यादा अच्छा तो मरना ही है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि आप मुझे या तो कोई रास्ता दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो, अब मुझे आप बच्चा दो कैसे भी, वरना अच्छा नहीं होगा। महात्मा ने सुना अच्छा नहीं होगा, भाई क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है? बोले एक बार तो मैं सिर पटक ही चुका हूँ, दोबारा इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब जो ऋषिवर थे वो बड़े परेशान कि खूब बढ़िया आए, यहाँ पर अच्छे से चले जा रहे थे, ये किस मुसीबत में पड़ गए। ऋषिवर ने कहा ठीक है भैया, अब तुम्हारी जो भी तुम्हारा है भाग्य, वैसे तुम्हारे पास तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान योग नहीं था, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने झोली में से एक फल निकाला और कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, इससे क्या है कि वो गर्भवती हो जाएंगी। अब तो आत्मदेव जी झूम रहे, नाच रहे, गाते हुए आए। उनकी पत्नी थी, जैसे आत्मदेव जी थे ना, एकदम ज्ञानी विद्वान विवेकशील, उनसे बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी थी। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली का कैसा स्वभाव था कि वो सबके घर में थी, किसी की चुगली, किसी से घर में मतलब कलेश का माहौल रखती, अपने घर में भी दूसरों के घर में भी कलेश मचाती डोलती। अब आत्मदेव जी घर पर आए, घर पर पे आकर के कहने लगे कि धुंधली
मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूं और तुम इस फल को पा लेना, इसके प्रभाव से तुम गर्भवती हो जाओगे। धुंधली ने सोचा कि फल, अब तो धुंधली लेकर के उसको बैठ गई और बैठ करके बैठे बैठे सोच रही है कि इस फल के प्रभाव से यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो। एक पड़ोसन आई, उसने कहा कि धुंधली क्या सोच रही है बहन? धुंधली ने कहा कि सोच ये रही हूँ। उसने पूरी कथा सुनाई कि मेरे पति देव को ऐसे ऐसे एक ऋषिवर मिले थे, उन्होंने एक फल दिया कि इसको खिला देना, उससे क्या है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। पड़ोसन कहने लगी, अरे ये तो संत का प्रसाद है, बहुत बढ़िया है, खा ले, क्योंकि संतों का प्रसाद सबके भाग्य में नहीं होता, अच्छी बात है। अब धुंधली कहने लगी कि यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो। धुंधली की ऐसी बात को सुनकर के पड़ोसन ने कहा, अरे यही तो चाहती है तू? कि हाँ बोले, चाहती तो मैं हूँ, लेकिन कभी गांव में अगर आग लग गई तो सब तो निकल यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन मैं रह जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। अब धुंधली ने जब इतना कहा, पड़ोसन ने कहा, पागल है क्या, आग क्यों लगेगी? उसने सोचा कि जंगल के पास में तो घर है ही, यदि कभी कोई शेर आ गया तो ये तो सब निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा कि पागल, ऐसे ऐसे विचार मत सोच। धुंधली ने कहा, मैं तो कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी घर का। पड़ोसन ने कहा, तो तुझे कौन सा कुछ करना है, अपनी ननद को बुलाना, जब चौथा महीना चले तेरा ननद को बुला लेना, और जब बच्चा हो जाए उसको अपने सामर्थ्यानुसार कुछ दे करके विदा कर देना। और धुंधली जैसे स्वभाव की थी, देखिए मनुष्य, जो मनुष्य जिस प्रकार का होगा ना, उसका स्वभाव भी उसी प्रकार का होगा। धुंधली के अंदर अवगुण थे तो उसको समस्त जितने भी लोग थे सबके अंदर अवगुण दिखते थे। धुंधली खुद चोटी थी तो अपनी ननद के बारे में बोल रही है कि मेरी ननद तो एक नंबर की चोटी है, 5 महीने में तो पूरा सफाया कर जाएगी घर का। पड़ोसन ने कहा, भाई मैं तो तुझे समझा समझा करके परेशान हो गई, अब जो तेरा मन करे वो तू कर। पड़ोसन तो चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आई, धुंधली की बहन आई। धुंधली से कहने लगी कि क्या सोच रही हो दीदी? धुंधली ने कहा, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे फल लेकर के आए थे और मुझसे कहा कि खा लो, अब मुझे तो डर लग रहा है। धुंधली की बहन ने कहा कि देख बहन, मुझे पहले 4 बच्चे हैं, 5वां बच्चा और होने वाला है, तो एक काम कर, ये फल जो है ना, तेरी गाय है वो भी बांझ है, उस गाय को ये फल खिला दे तू, और जो मुझे बच्चा होगा वो मैं तुझे रातों रात भिजवा दूंगी, तू बता देना कि ये मेरा बच्चा है। अब तो धुंधली अभिनय करने लगी, पेट पर कपड़ा लपेट करके सबको पागल बनाती फिरे। समय पाकर के उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। रातों रात उसने अपनी बहन के यहाँ पर उस पुत्र को भिजवा दिया। और धुंधली ने रात में ही थोड़ा उजाला हुआ और सबको दिखा दिया कि मुझे लड़का हुआ है, मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, ढोल नगाड़े सबरे गांव में लड्डू ही लड्डू बटे, पूरे गांव में भंडारा खुलवा दिया। 3 महीने बाद ही गाय को भी, जो गाय को फल डाला गया था, गाय को एक पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो संत की प्रसादी थी, संत की प्रसादी तो कभी झूठी नहीं जा सकती। तो 3 महीने बाद उस गाय को भी लड़का हुआ। अब तो पूरे गांव में आत्मदेव जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। सब कहने लगे कि कहाँ तो आत्मदेव जी के यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। और देखो भगवान वो बोलते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये वाली कहावत यहाँ पर फिट बैठ रही है। कहाँ तो आत्मदेव जी को एक पुत्र नहीं था, 15 साल शादी को हो गई, और जब पुत्र हुए तो 2-2 पुत्र एक ही साल में, 3-3 महीने के अंतराल में।
दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। जो गाय का पुत्र था उसका नाम, उसके कान गाय के जैसे थे तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। जब धुंधली के बेटे का नामकरण का समय आया तो धुंधली खड़ी हो गई एकदम से और कहने लगी पंडित जी से कि पंडित जी आप ही सबका नामकरण करोगे क्या? ये मेरा बच्चा है, इसको जन्म मैंने दिया है तो इसका नामकरण भी मैं रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा भाई ठीक है तुम रखो, बताओ क्या नाम? बोले यदि मैं धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण पढ़ने में स्टार्टिंग से ही बड़े, जो गाय का बेटा था गोकर्ण, वो पढ़ने में प्रारंभ से ही बड़ा तेज, बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला। और जो धुंधकारी था वो खल चोरी करने लगा, बचपन से ही चोरी करता, झूठ बोलता, पाप करता। बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए तो धुंधकारी बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, किडनैपिंग करने लगा, फिरौती लेने लगा। उसने पूरा जंगल का ही रास्ता बंद करवा दिया, डकैतों के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब तो आत्मदेव जी परेशान, रोने लगे। उसी पेड़ के नीचे जाकर के, जिसके नीचे अपने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए रोए थे, उसी पेड़ के नीचे जाकर के फिर इसलिए रो रहे हैं आज कि मुझे संतान हो क्यों गई। देखिए एक समय वो था, बचपन में रोए थे कि बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं था। अब बच्चा क्यों है इस बात के लिए रो रहे हैं। गोकर्ण जी वहां पर पहुंचे। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, आत्मदेव जी को समझाया कि देखिए यहाँ पर मेरा ये कुछ नहीं है पिताजी, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप मैं हैं और जो संसार दिख रहा है यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरा है। तो मेरा आपका है ही क्या? आप लेके क्या आए थे और लेके क्या जाओगे जो आपका मेरा है? आप तो मैं हैं। अपने तन से जितने अच्छे कर्म कर लोगे वो आपके साथ में जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ना आपका बच्चा जाने वाले हैं आपके साथ में, ना आपकी पत्नी, घर परिवार, धन दौलत, कुछ नहीं जाएगा, बस आपके कर्म जाएंगे आपके साथ में। ओ पापी मन और कर ले भजन, और मौका मिला है तो और कर ले यतन, बाद में प्यारे तू पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग का है मेला, चार दिनों का है जग का है मेला, कोई ना साथी संगी देखो अकेला, कोई ना साथी संगी देखो अकेला। ओ जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, मुट्ठी बांध आया जग
जाएगा, जब डोर से पंछी निकल जाएगा, तब डोर से पंछी निकल जाएगा। और बताया भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो है जग का ये झूठा झमेला, ये तो है जग का ये झूठा झमेला। ओ मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरे दिनों को तेरा मातम मनाएंगे, वो बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब डोर से पंछी निकल जाएगा, तब डोर से पंछी निकल जाएगा। और बताया राम नाम का सुमरण कर ले, राम नाम का सुमरण कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीव मरण से प्यारे मुक्त हो जाएगा, जीव मरण से प्यारे मुक्त हो जाएगा, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब डोर से पंछी निकल जाएगा, डोर से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यत्न, बाद में प्यारे तू पछताएगा, तब डोर से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को, पिताजी को अपने उपदेश दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मेरा है, लेकिन मैं कुछ नहीं है। तब पिताजी को समझ में आया और पिताजी सब कुछ छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। पिताजी जैसे ही वन में तपस्या करने के लिए गए तो धुंधकारी तो घर में आतंक मचाने लगा। एक दिन अपनी माँ को पीटने लगा और कहने लगा कि बता सारा धन कहाँ छिपा रखा है। कहा कि बता सारा धन कहाँ छिपा रखा है। और धुंधली को इतना पीटा, पीट करके स्वयं बाहर निकल गया मदिरा पान करने के लिए। धुंधली ने सोचा कि ऐसे खल को मैंने जन्म दिया है तो इस पाप का प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। और इतनी मन में उसके ग्लानि हुई कि उसने अपना कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली।
घर में रह गए थे धुंधकारी और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी वन को चले गए, माताजी कुएं में गई, बचा मैं। गोकर्ण जी ने सोचा कि हम भी चलते हैं। गोकर्ण जी उसी रात को वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब गोकर्ण जी के जाने के पश्चात धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर के घर में आ गया, मदिरा पान करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक महल से वो राजघराने में से स्वर्ण की चोरी करके भाग गया। घर को आया, पोटली में सोना भरा हुआ था। वैश्याओं ने देखा कि राजमहल से चोरी करके भागा है, बचने वाला तो ये है नहीं, और इसने सारा के सारा सोना हम लोगों को दे रखा है, तो हम लोग भी फंसेंगे, क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को ला करके घर में बिठा लिया, मदिरा पान करता। उन वैश्याओं ने सोचा कि ये मरने वाला तो खुद है ही और सोना हमारे पास में रखा है, फंसेंगी हम भी, क्यों ना इसी को मार दिया जाए। जैसे ही धुंधकारी आया तो धुंधकारी को सभी वैश्याओं ने मारने का प्रयास किया, उसके गले को दबाने लगी। लेकिन जैसे गले को दबाने लगी तो वो बोलते हैं ना कि पापी व्यक्ति की तो मृत्यु भी इतनी जल्दी नहीं होती। पापी व्यक्ति मरता नहीं, जल्दी नहीं मरता, भोग भोग करके मरता है। गला दबाने से जब हत्या न हुई तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के गले में डाल दिए और ऐसे तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया। जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना कि धुंधकारी मर चुका है तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के उसका श्राद्ध करवाया। गया जी में गए और श्राद्ध करवा करके पुनः उसी स्थान पर आ गए जो उनका घर हुआ करता था, जहां पर धुंधकारी मरा था। सब जगह मिट्टी मिट्टी एक थोड़ा सा स्थान था, उसको साफ करके उसी पर गोकर्ण जी लेट गए। उन्होंने देखा, क्या देखा कि उस स्थान पर एक गाय का बछड़ा आया। वो गाय का बछड़ा थोड़ी देर में भालू का रूप लेकर के प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद उसने शेर का ले लिया, फिर एक भैंसा का रूप लेकर के प्रकट हुआ। गोकर्ण जी देख करके डर गए। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, बताओ बताओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ही अभिमंत्रित जल फेंक दूंगा, उससे तुम जल जाओगे। अब वो पापात्मा रोने लगा। पापात्मा रोने लगा और कहने लगा कि भैया गोकर्ण, मैं धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो गया जी में जाकर के तुम्हारे नाम से श्राद्ध करवा दिया था। देखिए जो कोई जैसे व्यक्ति कोई मरता है और अगर उसका नाम का श्राद्ध कोई और करवाए तो वो श्राद्ध उसको लगेगा नहीं। जो हम 12-13 दिन तक जो मरने के बाद व्यक्ति के जो भोजन वगैरह जिसके नाम से जो व्यक्ति मरा है उसके नाम से हम जैसे नाम डालते हैं ना, उससे उस जीवात्मा जो पापात्मा या फिर जीवात्मा जो भी होता है, जो आत्मा होती है, उसको शक्ति मिलती है। वैतरणी नदी होती है, मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी 48 दिन लग जाते हैं आत्मा को पार करने में उस नदी को। और जो पिंडदान अन्नदान जो घर वाले करते हैं उसको खा करके आत्मा उस वैतरणी नदी को पार करती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो गया जी में जाकर के तुम्हारे नाम से श्राद्ध भी करवा दिया था, परंतु फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं कोई छोटी मोटी प्रवृत्ति का
पापी नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी श्रेणी का पापी हूं मैं। मेरी मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। और गोकर्ण जी और धुंधकारी अलग अलग थे। गोकर्ण गाय का बेटा था और धुंधकारी मनुष्य का। बहन बहन का भी बेटा होता है तब भी श्राद्ध नहीं लग सकता, खानदान में से होना चाहिए। अब तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भाई तुम अब जाओ और हम अभी तुम्हारे कुछ करते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। गोकर्ण जी सबसे पूछने लगे कि मैंने श्राद्ध करवा दिया था, कैसे मुक्ति करवाऊं अपने भैया की। सबसे पूछा लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। गोकर्ण जी के गुरुजी थे सूर्यदेव। सूर्यदेव को नमस्कार करके प्रातः काल ही पूछ लिया कि क्या करूं जिससे कि धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। तब सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत का आयोजन करो और उसके नाम से आयोजन करो। किसी की यदि मुक्ति ना होती हो ना तो श्रीमद् भागवत के आयोजन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया धुंधकारी के नाम से। प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई, 7 बांस की ग्रंथियां थी, उनमें धुंधकारी आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, एक ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन की विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि चटक गई। ऐसे ही 7 दिन की कथाएं जैसे जैसे विश्राम हुई तो 7 दिन की कथाएं, कथा के अनुसार वो 7 ग्रंथियां चटक गई और उनमें से धुंधकाली प्रेतात्मा प्रकट हुआ और श्री ठाकुर जी ने उसके लिए एक विमान मंगाया। उसमें आरूढ़ होकर के धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। देखिए आज इस गांव में एक बहुत अनहोनी घटना हो गई है। यहाँ पर किसी के बच्चे का देहांत हो गया है, तो आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए कल की कथा में कल 2 से 5 बजे तक कथा रहेगी। 1 से 5, 1 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। और आप कोशिश करना, क्योंकि आपके देखिए आपके प्रांगण में कथा हुई है, आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कथा सुनने के लिए आए, वरना इस कथा का महत्व क्या है? कुछ नहीं। कोई भी ना आए तब भी सुनने के लिए तो ठाकुर जी हैं, लेकिन सभी का भला सोचिए। तो कल से ज्यादा लोग आए कृपया करके। जी राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या बताया? मुक्ति के लिए ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, इसी से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
प्रभु का भजेगा तो प्रभु का हो जाएगा, प्रभु का भजेगा तो प्रभु का हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा को आत्मा पे सत कर ले, आत्मा को आत्मा को सत कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बैठे हुए ताली बजाएं, हाथ बांध के नहीं बैठे। जब जो भजन होता है सभी ताली बजाए करें, ऐसे बैठने को टीवी देख रहे हों। और बताया संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी ये अपनी चमन कर ले, जिंदगी ये अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। की जग में ये इंसान, संतों की जग में यही निशानी, अच्छे वचन और मीठी वाणी। संत की जग में यही निशानी, अच्छे वचन और मीठी वाणी। काम करो देखा दफनो कर ले, काम करो देखा दफनो कर ले, रे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा भागवत महापुराण की जय, ब्याजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पाग बनी पटका बनो, बनो लाल को भेद, और जय जय कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती ले। आदि आरती ले, खड़ो यहाँ बैठो मत, खड़े से जाओ, बैठे आसन मार के। बाके बिहारी तेरी आरती
रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरों तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको जाऊं, हे गिरधरों तेरी आरती गाऊं। प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी, मेरा मन मोहे प्यारे बंसी, मेरा मन मोहे, या छवि पे बलिहारी गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधरों तेरी आरती गाऊं। व्यास दासों के नाथ यहाँ पे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ यहाँ पे हो, उन चरणों के तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी। संग सो है ब्रज भान दुलारी, संग सो है ब्रज भान दुलारी, ललिता विशाखा संग सखियां प्यारी, बात सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण कमल की सेवा दीजिए, सेवक जान मेरे मुख कीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए, सेवक जान मेरे मुख कीजिए, सेवक जान उन चरणों के और चढ़ाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि को बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारे वृंदे, तवं भवानी तं नमामि। तुमेव माता सतता तुमेव, तुमेव बन्धो सखा तुमेव, तुमेव वेद्या तुल्यं तुमेव, तुमेव शरणं मम देव देव, तुमेव शरणं मम देव देव, तुमेव शरणं मम देव देव, तुमेव शरणं
भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। यज्ञ वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवताख्यं बोलिए व्यास भगवान की जय। व्यास जी ने कुछ जमुना मसी राधे 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 बड़ौदा गांव में राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे। चल हट ये क्या चलो चलो चलो
ना है तो फिर आकर परिवार फेरी ना करो कहीं ना है तुम्हारी फिर जी का बिल्कुल ठीक है ये अंतर करते हैं बेटा की अंतर आराम से बेटा हमारी बढ़िया आमद के नाम था बिदारी की सुनाया तो बहुत जोर के आ रहे अच्छा छोटे बड़े बढ़िया लगे हैं देख देख बढ़िया आ रहा है जो कह रहा लाला जो करो बाबा तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही काट रहा फोटो ये हिंदुस्तान दूर से ले लेगा और पूरे कागज ले लेगा अरे वाह तेरे भरवा दूंगा काम आ जाए जय मां काम आ जाएगी सीता ही कह दे राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 कालिया कालिया सेवा करिए ना ये पेड़ की राधे श्याम श्याम सेटिंग करे तो तुम गाड़ी में परात्पर अखिलेश्वर अखंड परब्रह्म कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बाके बिहारी लाल एवं राधा रानी की कृपा के फलस्वरूप आज ब्रजधाम बड़ौता गांव जिसमें श्रीमद् भागवत के विशाल महान यज्ञ का आयोजन हुआ है और आज से 7 दिन तक हम आप सभी लोग इस श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही
ध्यान यही है जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांत गीत पावन अपन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन अपन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही सीता राम यही राधे श्याम यही प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंत बहरियार कुंडे, पवम भवानी सतम नमामि, पवम भवानी सतम नमामि। भवो में भवानी सतम नमामि, भवो में भवानी सतम भागवत महापुराण की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे,
जो कथा में आए उन्हें ना आपके व्यास जी से मतलब है, न कथा पांडाल से मतलब, न किसी और से, बस आए और निद्रा देवी का आगमन हुआ और सोने लग गए। वो तो है सोता। और एक होते हैं सरोता, जो कथा पांडाल में देख करके हाँ बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन थोड़े व्यास जी थोड़े से ऐसे हैं, पांडाल थोड़ा ठीक नहीं लगा, ये कमी वो कमी। तो जो कमियां निकालने वाले होते हैं वो होते हैं सरोता, और एक होते हैं श्रोता, जिनकी कथा पांडाल में वास्तविकता में जरूरत है। चेहरा बस याद रह जाएगा कि हाँ शायद मिले थे, लेकिन नाम क्या है भूल गए, सॉरी बता दीजिए। तो श्रीमद् भागवत को गंगा कहा गया है। देखिए, एक तो वो गंगा है जो हिमालय से काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ से होकर के निकलती है। उस गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो हमारा तन शुद्ध होता है, परंतु जब श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारा तन ही नहीं मन भी शुद्ध होता है। आप ऊपर से कितने भी साफ स्वच्छ हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, जलते हैं किसी से, तो आप शुद्ध नहीं हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर तुम नहा के आओ। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोहि मुनि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैटर ये नहीं करता, जरूरी ये नहीं है कि आप दिन में 5 बार नहा रहे हैं, 4 बार नहा रहे हैं। आपका मन कितना पवित्र है। यदि आप पूरे दिन भक्ति करते हैं, खूब माला जपते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपका थोड़ा सा बैर है, और यदि उसके प्रति आपका ईर्ष्या का भाव है, जैसे आपने अभी सुबह उसको देखा तो आपको जलन हुई, लेकिन यही जो कथा है श्रीमद् भागवत कथा, ये आज सुनने के बाद यदि आपको 7वें दिन भी उससे जलन हुई है, उससे आपको उसमें उसको देख करके बैर का भाव उत्पन्न हुआ, तो समझिएगा कि आपने भागवत सुनी ही नहीं।
भगवान ने आपके ऊपर अनुग्रह किया ही नहीं। एक बात ये भी है कि हम लोग कथा पांडाल में बैठे तो होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। कथा पांडाल में शरीर तो बैठा है, तन तो बैठा है, लेकिन मन कहीं अंत है। तो देखिए, अगर इस कथा पांडाल में आते हैं तो जो घर बार है, जितनी चिंता है वो पांडाल के बाहर छोड़ के आइए। यहाँ पर आकर के केवल भगवान के हो जाइए और उनका नाम लीजिए। तो श्रीमद् भागवत को गंगा इसलिए कहा गया है क्योंकि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल तन नहीं, मन भी शुद्ध होता है। एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि भागवत, देखिए ग्रंथ हम इसको इसलिए बोल देते हैं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। पहली बात तो ये है, ग्रंथ हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ग्रंथ से उच्च लेवल का आदर का कोई शब्द नहीं है श्रीमद् भागवत के लिए, क्योंकि जो ग्रंथ शब्द है ना वो सबसे उच्च लेवल का शब्द है। श्रीमद् भागवत की महिमा बखान करने से भी बखान न की जाए, ऐसी है इसकी महिमा। तो आज हम भागवत के महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में 88,000 महात्मा, पहले महात्माओं का क्या काम होता था कि महात्मा बस हवन यज्ञ तप यही करते रहते थे। तो 88,000 महात्मा थे, उन्होंने हवन किया, लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली, मन फिर भी उनका विचलित रहा। अब 88,000 महात्माओं की एक विशाल काय सेना, जिसमें महात्मा ही महात्मा लोग थे, वो चले आ रहे थे सामने से, सत्संग की तलाश में कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें सत्संग सुना दे, भगवान की कोई कथा या फिर कुछ भी ऐसा सुनाए जिसको सुन करके तृप्ति हो मन की। सामने से सूत जी चले आ रहे थे। सूत जी बहुत उग्र श्रवा के पुत्र हैं, श्री सूत जी महाराज। तो उनको देख करके जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करके श्रवणक आदि 88,000 महात्मा उनके सामने कहने लगे कि महाराज आप बढ़िया मिले, हम तो सत्संग की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। अच्छा चलिए फिर सत्संग करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज को श्रवणक जी ने और जो 88,000 महात्मा थे उन सभी ने उनको व्यास मंच पर मंचासीन करके उनसे श्रीमद् भागवत श्रवण करना आरंभ किया। और कौन सी जगह पर कथा सुना रहे थे कि नैमिषे प्रीति सोनको ब्रवीत रसास्वाद कौशला। श्रीमद् भागवत और भगवान की कथाएं सत्संग को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए और भगवान का कोई भी कार्य करने के लिए नैमिषारण्य से ज्यादा पावन क्षेत्र कोई हो ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि सभी महात्मा एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ऐसा कोई पावन स्थान बताइए जहां पर हम हवन यज्ञ भगवान का नाम ले सके, क्योंकि चारों तरफ तो संसारिक लोग गृहस्थी बस गए हैं। शांति से ऐसी कोई जगह बताइए जिस जगह पर शांति से हम हवन कर सकें और अपना बस ठाकुर जी का नाम ले सके, बहुत शांति हो। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप भगवान विष्णु के पास जाइए।
श्री हरि के समक्ष पहुंचे। श्री हरि से कहा, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस सुदर्शन चक्र को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि ये सुदर्शन चक्र जहां तक जाएगा, जहां तक इसकी अग्नि प्रज्वलित रहेगी, वहां तक चलते जाना, लेकिन जहां पर जाकर के शांत हो जाए, समझ लेना वो तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो सभी महात्मा पीछे पीछे चलने लगे। तो वो नैमिषारण्य नाम की एक जगह है, उस जगह पर उसकी अग्नि शांत हो गई। वहीं पर उन्होंने शमीटा गाड़ लिया और श्रीमद् भागवत का आयोजन करवा के श्रीमद् भागवत श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। तो सभी जब भागवत जी का श्रवण कर रहे थे तो शौनक जी महाराज कहने लगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, आप हमें कृपा करके एक सरल सी भाषा में बताइए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो क्रोधी भी हैं, बहुत से लोग कहते हैं बड़े शांत स्वभाव के हैं, बहुत कहते हैं कि बड़े सुंदर हैं, बहुत कहते हैं कि सांवले हैं, कारे हैं, गोरे हैं। तो सभी के जैसे देखिए, भगवान क्रोधी हैं किसके लिए? दैत्य और दानवों के लिए, क्योंकि वो भगवान के भक्तों का अहित करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो भगवान के भक्तों का अहित करते हैं उनके लिए भगवान क्रोधी हैं, और जो उनके भक्त हैं उनके लिए सरल, बड़े शांत स्वभाव के हैं, और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रेमी भी हैं। तो भगवान को जो कोई जिस रूप में देखना चाहता है वो उसी रूप में, अगर आप यहाँ पे माता रानी हैं और अगर आप इनको एक मूर्ति के रूप में देखेंगे ना तो आपको कभी ये माता रानी दिख ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके मन में ही वो भाव चल रहा है कि मूर्ति है सामने। लेकिन आप अगर इनको देखोगे यहाँ पर कि ये साक्षात माता रानी है तो आपको माता रानी ही दिखेंगी। लेकिन स्टार्टिंग से हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का स्वभाव हो गया है। एक बार सोच देखिए, कभी कोई कठिनाई यदि मनुष्य पर आती है ना तो एक बार मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं। मतलब डगमगा जाते हैं, एक सेकंड में विश्वास टूटने की कगार पर पहुंच जाता है कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी इतनी परेशानियां हैं। अरे भगवान है तो क्यों मुझे मतलब इतने संकट में देख करके इतना पूजा पाठ करता हूँ, और सामने वाला जो इतना पाप करता है, इतना अधर्मी है, वो एकदम मस्ती से जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर मेरे ही ऊपर इतना संकट क्यों? तो देखिए, आप जिसको जिस रूप में देखेंगे वो आपको उसी रूप में प्रतीत होने लगेगा। आप यदि इनको पत्थर के रूप में देखेंगे तो पत्थर दिखेंगे, और अगर भगवान को भगवान के साक्षात रूप में देखेंगे तो साक्षात दिखेंगे। देखिए, ये जो घटना थी ना दिल्ली में, एक लड्डू गोपाल को एक मैया रखते भगत के वश में है भगवान, सभी ने सुना होगा, ज्यादा दूर की नहीं, दिल्ली की घटना है ये। तो वो ना उनको जो लड्डू गोपाल थे, ठाकुर जी थे, उनको बच्चे के रूप में, एक बच्चे की तरह ही प्रेम करती थी। टाइम टाइम से खाना खिलाना, दूध पिलाना, नहलाना, पैर दबाती। तो एक दिन भगवान, जिस दिन जन्माष्टमी थी, उनके हाथ से छूट गई थी। उनकी बहुएं नहला रही थी उस दिन, तो बहुओं के हाथ से श्री ठाकुर जी छूट करके नीचे गिर गए। अब तो मैया बहुत रोए, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा तो धड़कन चल रही थी मूर्ति के अंदर। डॉक्टर हैरान, परेशान। तो देखिए, जो लोग ये बोलते हैं ना कि पत्थर है, पत्थर के भगवान को पूजने से कुछ नहीं होगा, बोलते हैं मूर्तियों की पूजा करते हो, ये भाव है, हम लोगों का भाव है, तुम्हारा नहीं है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है? भगवान का स्वरूप देखिए, भगवान हम सभी लोगों के अंदर विराजमान हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। सत, चित और आनंद। देखिए सत्य क्या है? कभी हम अन्याय होता देखते हैं तो देखिए एक बार मन में जैसे हमने किसी ने कहा, कोई पैसे वाला है, धनी व्यक्ति है, उसने कहा तुम्हें झूठी गवाही देनी है, तुम्हें कहना है कि हमारा अपराध नहीं था, सामने वाले का था। और कोई गरीब है, उसके खिलाफ आपको गवाही देनी है, तो आपका मन ना एक बार जरूर करेगा कि नहीं नहीं, इसके साथ ये गलत हो रहा है। लेकिन आप दबे हुए हैं किससे? जो पैसे वाला है। डर है किस चीज का? कि अगर मैंने सच बोला तो ये जो पैसे वाला है ये मेरा अहित कर देगा। लेकिन आपका मन एक बार बोल रहा है कि इसके साथ में गलत हो रहा है, जो गरीब है उसके साथ में। तो जो अंतरात्मा से आवाज निकलती है ना, वो भगवान का स्वरूप है। और किस रूप में है? सत्य के रूप में। एक बार निकली ना आवाज मन में, आप जानते हैं मन बोल रहा है कि काश कि बोल सकते हम, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते। एक होता है चित्त। देखिए चेतना जब तक रहती है, जब तक हमारे अंदर चेतना है, तब तक सभी संसारियों से हम लोगों का लगाव है, संबंध है। इस शरीर का कोई संबंध नहीं है। चेतना हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान रहती है, तो वो चित्त के रूप में जो विराजमान है वो भी भगवान है। और आनंद, कभी हमें दुख होता है, कभी प्रसन्नता, कभी कभी ऐसा आनंद होता है कि कोई बात खुशी की होती नहीं लेकिन फिर भी खुश होते हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहता है हजार संकटों के बाद भी। तो भगवान सत्य, चित्त और आनंद के रूप में हम सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे श्रवणक जी से कि ये श्रीमद् भागवत कथा कब से प्रारंभ हुई, इसका आरंभ कहां से हुआ? तब श्रवणक जी महाराज ने जब जैसे प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज ने कहा कि ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि नारद जी को प्रथम बार सनकादियों ने सुनाई थी। अब तो श्रवणक और जो 88,000 महात्मा थे वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि नारद जी को श्राप लगा हुआ था। नारद जी को श्राप लगा हुआ था कि वो एक घड़ी किसी एक स्थान पर टिक नहीं सकते। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि 7 दिन उन्होंने एक ही स्थान पर बैठ करके ये कथा कैसे श्रवण कर ली? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार जैसे देखिए नारद जी ने, तब श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ में सत्संग की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। सामने से सनकादियों को आते हुए देखा, और सनकादियों को आते हुए देखा तो सनकादियों ने क्या देखा कि नारद जी बड़े उदास हैं। नारद जी के मुख पर बड़ा चिंता का विषय झलक रहा है। तो सनकादियों ने पूछ लिया नारद जी से कि नारद जी ये आपके मुख पर इतनी चिंता कैसे? क्योंकि संतों को तो चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए।
नारद जी ने शनकादियों से कहा कि क्या बताएं भैया, भैया भैया हैं, ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं, नारद जी मानस पुत्र हैं, शनकादि भी पुत्र ही हैं। नारद जी ने कहा कि क्या बताएं, हम पृथ्वी लोक को एक सर्वोच्च लोक समझ करके आए थे। हमारे देवलोक में पृथ्वी लोक की बड़ी प्रशंसा होती है। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में विदेश की चर्चा होती है ना, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और ये क्या बोलते हैं, बैंकॉक हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन स्थानों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है इंडिया में। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा कि हमारे देवलोक में बड़ी प्रशंसा होती थी यहाँ की, पृथ्वी लोक की, मृत्यु लोक की। तो हमने सोचा चलो देख करके आते हैं क्या है प्रशंसा लायक। और देवलोक में प्रशंसा होती थी कि वहाँ पर ऐसे मंदिर हैं, वृंदावन है, मथुरा जी है, काशी है, और रंग जी वहाँ पे विराजमान है, जगन्नाथ जी है, मतलब सब यहाँ पे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि देख करके आते हैं, घूम करके आते हैं। और नारद जी जब पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि देखिए, सतयुग में 4 चरण हुआ करते थे। सत्यम, शौचम, दया, दानम। त्रेता में 3 रह गए, सत्य, शौच, दया। त्रेता आया, त्रेता में 3 रह गए। द्वापर आया तो 2 ही रह गए, सत्य और शौच। और जब कलयुग आया तो 1 ही रह गया, केवल सत्य। लेकिन अब कलयुग में सत्य भी खत्म होता जा रहा है। तो फिर मैंने विचार किया, चलिए गृहस्थों के यहाँ पर जाकर के देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। गृहस्थों के यहाँ पर जाकर के देखा तो घर में तंगी है, परेशानी है, सास बहू में झगड़े। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ पर देख करके आते हैं। और संतों के यहाँ पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जिनके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है वो उतने ही बड़े संत कहलाते हैं। ये सब देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मैं वृंदावन की ओर आ गया। वृंदावन में मैं आया तो मैंने क्या देखा कि एक युवती यमुना किनारे बैठी है और उसके आसपास 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैं वहां से उनको देख करके जैसे ही चलने लगा तो उस युवती ने मुझसे कहा, मुझे रोक करके कहा कि हे ऋषिवर रुकिए, क्षण भर के लिए रुकिए और मेरी समस्या का समाधान कीजिए। नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस युवती ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो 2 मेरे आसपास लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में मेरी प्रशंसा हुई। लेकिन कलयुग के प्रभाव ने मुझे इस प्रकार से घेरा और मुझे जैसे ही घेरा तो मैं भी वृद्ध हो गई। लेकिन मैं वृंदावन की तरफ दौड़ी और जब मैं वृंदावन में आई तो एक आश्चर्य हुआ कि वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध अवस्था में ही रहे और भी ज्यादा वृद्ध हो गए। और भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, मुझे बताइए मुझे करना क्या है, मेरी कोई समस्या का समाधान कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं भक्ति हूँ और मैं इस देश को, भारत देश को छोड़ करके चली जाऊंगी यहाँ से विदेश। नारद जी ने जब सुना
तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अरे आप तो, आपके ही द्वारा तो भारत को जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक भक्त के हृदय में भक्ति ही तो विराजमान होती है। और यदि आप यहाँ से चली जाएंगी तो ठाकुर जी ही यहाँ पर रहेंगे कैसे? ठाकुर जी भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप तो उनकी प्राण प्रिया हैं। भक्ति महारानी ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैंने यदि आपकी घर घर में प्रतिष्ठा ना करवा दी तो मैं ब्रह्मा का पुत्र ना कहलाऊं। और इतना कहकर के जैसे ही नारद जी चलने लगे तो एक आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा समाप्त हो जाएगी। अब नारद जी बड़े परेशान, उन्होंने गीता का सार सुनाया, वेद वेदांत का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब तक वेद और वेदांत का पाठ चलता तब तक उनकी मूर्छा समाप्त रहती, लेकिन जैसे ही विश्राम करते वे पुनः मूर्छा में हो जाते। अब तो नारद जी बड़े परेशान, बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि वो सत्कर्म कौन सा है, कैसे पता लगाऊं। आकाशवाणी ने ये तो बता दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन वो सत्कर्म है क्या? अब नारद जी जो बड़े बड़े तपस्वी थे, मुनेन्द्र, तपस्वी, यज्ञेश्वरी, सबके पास में पहुंचे, लेकिन कहीं से समुचित उत्तर नहीं मिला। नारद जी ने कहा कि मैं इसी परेशानी में यहाँ पर भ्रमण कर रहा था कि भैया आप लोग मिल गए। अब आप लोग मुझे बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है, क्योंकि आप तो 5 वर्ष के हो, 5 वर्ष के बच्चे मालूम होते हो, आपकी कभी एज बढ़ती ही नहीं। आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था के ही आप लगते हो, तो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो ही कौन सकता है। सनकादियों ने कहा बस इतनी सी बात। अरे वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म है। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत वो सत्कर्म कैसे हो सकता है? हमने जो श्रीमद् भागवत के सूत्र हैं, वेद वेदांतों का जो श्रीमद् भागवत के जो सूत्र हैं वही तो वेद वेदांत हैं, और हमने अनेकों वेद वेदांतों का पाठ करवा लिया, लेकिन उनकी मूर्छा समाप्त ही नहीं होती। तब सनकादियों ने कहा कि जो देखिए आम का सीजन चल रहा है, लेकिन जो फल में टेस्ट है, जो फल का स्वाद है, आम का जो स्वाद है वो आम के वृक्ष में नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो वेद वेदांत का सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत सुनाइए। बद्रीनाथ में जाकर के सनकादियों ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाने लगे। और जैसे श्रीमद् भागवत बस प्रारंभ ही की थी, कुछ पंक्तियां ही बोली थी कि उस सभा में एक आश्चर्य हुआ। अब जैसे पता चला बद्रीनाथ में कि श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है, वो भी सनकादियों के द्वारा, तो बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि, गण सब लोग वहां पर पधारे भागवत सुनने के लिए। और उस सभा में जब श्रीमद् भागवत चल ही रही थी तो एक आश्चर्य हुआ, और वो आश्चर्य क्या हुआ कि जयति जयति माया यस काया तवस्ते वचन रचन में केवलम चाकलैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामामि मुहुर्वदन्ति
श्रीमद् भागवत की कुछ पंक्तियां ही बीती थी कि भक्ति महारानी प्रकट हुई और नारद जी की जय जयकार करते हुए कहने लगी कि नारद जी आप धन्य हैं, आपने मेरे पुत्रों को पुनः युवा अवस्था प्रदान करवाई। अब तो तीनों, दोनों बच्चे और माँ उस सभा में नृत्य कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि एक बात बताइए, ये श्रीमद् भागवत जब इतनी बड़ी महिमा है इसकी, तो 7 दिन में ही क्यों श्रवण की जाती है? अरे जब इतना ज्यादा इसकी महिमा है, इतना आप गान कर रहे हैं इसके गुणों का, तो कम से कम 1 महीने या फिर 1 पक्ष में होनी चाहिए, केवल 7 दिन ही क्यों? तब सनकादियों ने कहा कि देखिए नारद, श्रीमद् भागवत की महिमा की तो खैर हम भी अपनी वाणी से उसका बयान नहीं कर सकते कि क्या महिमा है, क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रायश्चति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्रीमद् भागवत की वो महिमा है कि चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में, देखिए चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये 2 ही ऐसे साधन हैं कि इनको यदि ये आपके सामने हो, वैसे तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि यहाँ पे है ही नहीं इस लोक में, लेकिन यदि चिंतामणि और कल्प वृक्ष के सामने आप अपने कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। आप चाहे सोने का महल मांग लीजिए, चाहे स्वर्ण का महल मांगिए, तो चिंतामणि और जो कल्प वृक्ष है वो आपको प्रदान करेंगे। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं जो श्रीमद् भागवत की इस कथा का साक्षात कर सके, इस कथा को प्रदान करवा सके। ये कथा तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ प्रदान करवा देती है। वैकुंठ प्राप्त करना किसी के वश की बात नहीं, ठाकुर जी जब ठाकुर जी चाहेंगे ना तभी वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है उसमें ये सामर्थ्य है। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत की आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे पता चले कैसे कैसे पापी इससे मुक्त हो जाते हैं, कैसे कैसे पापियों का पाप कटता है। आप कृपा करके ऐसी कोई कथा श्रवण करवाइए। तब श्री सनकादियों ने कहा कि तुंगभद्रा नदी के पास में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। समस्त वेदों में मर्मज्ञ विद्वान, इतना ज्ञान था कि द्वितीय भास्कर के समान उनको उपाधि दी जाती थी। जैसे कि ये जो उनको ऐसी उपाधि दी जाती थी जैसे वो सूर्य के समान ज्ञानी हैं, दूसरे सूर्य हैं। ज्ञान के जैसे सूर्य का जो प्रकाश है ना, उतना उनके पास ज्ञान है। तो उनके यहाँ पर क्या दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ पर एक गाय थी, उसको भी कभी बच्चा बछड़ा हुआ ही नहीं था, बांझ थी। तो एक बार क्या हुआ कि आत्मदेव जी जाकर के एक जंगल में गए और बड़े उदास मन से वहां पर बैठ करके रोने लगे। अब रोने लगे, वहां से होकर के एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा ने सोचा कि शायद कोई भगवान को याद करके रो रहा होगा, उसका कोई मार्गदर्शन करता हूँ। तो महात्मा ने उसके समक्ष पहुंचे
कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है। आत्मदेव जी ने कहा कि बस वैसे तो मेरे पास में सब कुछ है, धन संपत्ति पैसा ऐश्वर्य सब कुछ है, परंतु महाराज मुझे कोई संतान नहीं है। बस एक ही कष्ट है मेरी जिंदगी में कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर के महात्मा तो बड़ी जोर से हंसे। अरे पंडित जी, हमें तो लगा कि आप भगवान को याद करके रो रहे हैं, लेकिन आप तो बच्चे की याद में बिलख रहे हैं। अरे बच्चे संतान के सुख से कोई सुखी रहा है क्या? आपको पता है कि अभी आप बच्चा मांग रहे हो, आपका बच्चा किस प्रकार का निकलेगा बड़ा होके। पंडित जी को बड़ी बुरी लगी ये बात। पंडित जी बड़े क्रोध में आए और बोले, अरे आप बाबा बैरागियों को क्या पता होता है कि संतान का क्या सुख होता है। और अपना सिर एक जो पेड़ था, पेड़ के जिस पेड़ के पास में बैठ करके रो रहे थे, उस पेड़ में अपना सिर मारा तो सिर में से खून निकलने लगा। महात्मा ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, मर जाओगे भैया। पंडित जी कहने लगे कि मरने ही तो आए हैं, ऐसी जिंदगी से ज्यादा अच्छा तो मरना ही है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि आप मुझे या तो कोई रास्ता दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो, अब मुझे आप बच्चा दो कैसे भी, वरना अच्छा नहीं होगा। महात्मा ने सुना अच्छा नहीं होगा, भाई क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है। बोले एक बार तो मैं सिर पटक ही चुका हूँ, दोबारा इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब जो ऋषिवर थे वो बड़े परेशान कि खूब बढ़िया आए, यहाँ पर अच्छे से चले जा रहे थे, ये किस मुसीबत में पड़ गए। ऋषिवर ने कहा ठीक है भैया, अब तुम्हारी जो भी तुम्हारा है भाग्य, वैसे तुम्हारे पास तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान योग नहीं था, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने झोली में से एक फल निकाला और कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, इससे क्या है कि वो गर्भवती हो जाएंगी। अब तो आत्मदेव जी झूम रहे, नाच रहे, गाते हुए आए। उनकी एक पत्नी थी, जैसे आत्मदेव जी थे ना, एकदम ज्ञानी विद्वान विवेकशील, उनसे बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी थी। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली का कैसा स्वभाव था कि वो सबके घर में कभी किसी की चुगली किसी से कर देती, किसी की चुगली किसी से, घर में मतलब कलेश का माहौल रखती, अपने घर में भी दूसरों के घर में भी कलेश मचाती डोलती। अब आत्मदेव जी घर पर आए, घर पर पे आकर के कहने लगे कि धुंधली, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूं और तुम इस फल को पा लेना, इसके प्रभाव से तुम गर्भवती हो जाओगे। धुंधली ने सोचा कि फल, अब तो धुंधली लेकर के उसको बैठ गई और बैठ करके बैठे बैठे सोच रही है कि इस फल के प्रभाव से यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो। एक पड़ोसन आई, उसने कहा कि धुंधली क्या सोच रही है बहन। धुंधली ने कहा कि सोच ये रही हूँ। उसने पूरी कथा सुनाई कि मेरे पति देव को ऐसे ऐसे एक ऋषिवर मिले थे, उन्होंने एक फल दिया कि इसको खिला देना, उससे क्या है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। पड़ोसन कहने लगी, अरे ये तो संत का प्रसाद है, बहुत बढ़िया है, खा ले, क्योंकि संतों का प्रसाद सबके भाग्य में नहीं होता, अच्छी बात है। अब धुंधली कहने लगी कि यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो। धुंधली की ऐसी बात को सुनकर के पड़ोसन ने कहा, अरे यही तो चाहती है तू। कि हाँ बोले, चाहती तो मैं हूँ, लेकिन कभी गांव में अगर आग लग गई तो सब तो निकल यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन मैं रह जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। अब धुंधली ने जब इतना कहा, पड़ोसन ने कहा, पागल है क्या, आग क्यों लगेगी। उसने सोचा कि जंगल के पास में तो घर है ही, यदि कभी कोई शेर आ गया तो ये तो सब निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी।
पड़ोसन ने कहा कि पागल ऐसे ऐसे विचार मत सोच। धुंधली ने कहा मैं तो कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी घर का। पड़ोसन ने कहा तो तुझे कौन सा कुछ करना है, अपनी ननद को बुलाना, जब चौथा महीना चले तेरा ननद को बुला लेना और जब बच्चा हो जाए उसको अपने सामर्थ्यानुसार कुछ दे करके विदा कर देना। और धुंधली जैसे स्वभाव की थी, देखिए मनुष्य जो मनुष्य जिस प्रकार का होगा ना उसका स्वभाव भी उसी प्रकार का होगा। धुंधली के अंदर अवगुण थे तो उसको समस्त जितने भी